तो एसआईआर को लेकर सियासत उबाल ले रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, बीजेपी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बताने में जुटी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम जारी है, लेकिन सियासत में भी उफान है। रिपोर्ट देखिए। ममता की धमकी बीजेपी को खटकी, बीजेपी का पलटवार, ममता लाचार। एसआईआर पर सवाल, सियासी बवाल। जिसका अंदेशा था वही हुआ। बंगाल में एसआईआर क्या शुरू हुआ, ममता बनर्जी तिलमिला उठी और ऐसा बौखलाई हुई हैं कि धमकी देने पर उतारू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी सरकार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता सरकार घुसपैठिए के सहारे चल रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे एसआईआर का रफ्तार बढ़ रहा है, ममता बनर्जी के होश उड़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी और कहा कि अगर एसआईआर का काम नहीं रुका तो वो हिंदुस्तान को हिला देंगी। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। एसआईआर से सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं, पूरे विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस दो राहें पर है। एसआईआर को लेकर उसका स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एसआईआर पर सियासत करने में लगी है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए सजगता के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और जो चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी चालों को समझना चाहिए। एसआईआर का विरोध विपक्ष शुरू से कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को डर है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सख्ते में है। और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम हो रहा है, तो ममता बनर्जी को भी वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। लेकिन चाहे जो हो, बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है, क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता की धमकी बीजेपी को खटकी, बीजेपी का पलटवार, ममता लाचार। एसआईआर पर सवाल, सियासी बवाल। जिसका अंदेशा था वही हुआ। बंगाल में एसआईआर क्या शुरू हुआ, ममता बनर्जी तिलमिला उठी और ऐसा बौखलाई हुई हैं कि धमकी देने पर उतारू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी सरकार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता सरकार घुसपैठिए के सहारे चल रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे एसआईआर का रफ्तार बढ़ रहा है, ममता बनर्जी के होश उड़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी और कहा कि अगर एसआईआर का काम नहीं रुका तो वो हिंदुस्तान को हिला देंगी। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। एसआईआर से सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं, पूरे विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस दो राहें पर है। एसआईआर को लेकर उसका स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एसआईआर पर सियासत करने में लगी है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है।
देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है उसके लिए सजगता के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और जो चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी चालों को समझना चाहिए। एसआईआर का विरोध विपक्ष शुरू से कर रहा है क्योंकि विपक्ष को डर है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सख्ते में है। और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम हो रहा है तो ममता बनर्जी को भी वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। लेकिन चाहे जो हो, बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता की धमकी बीजेपी को खटकी, बीजेपी का पलटवार, ममता लाचार। एसआईआर पर सवाल, सियासी बवाल। जिसका अंदेशा था वही हुआ। बंगाल में एसआईआर क्या शुरू हुआ, ममता बनर्जी तिलमिला उठी और ऐसा बौखलाई हुई हैं कि धमकी देने पर उतारू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी सरकार बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता सरकार घुसपैठिए के सहारे चल रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे एसआईआर का रफ्तार बढ़ रहा है, ममता बनर्जी के होश उड़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी और कहा कि अगर एसआईआर का काम नहीं रुका तो वो हिंदुस्तान को हिला देंगी। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। एसआईआर से सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं, पूरे विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस दो राहें पर है। एसआईआर को लेकर उसका स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एसआईआर पर सियासत करने में लगी है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है उसके लिए सजगता के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और जो चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी चालों को समझना चाहिए। एसआईआर का विरोध विपक्ष शुरू से कर रहा है क्योंकि विपक्ष को डर है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सख्ते में है। और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम हो रहा है तो ममता बनर्जी को भी वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। लेकिन चाहे जो हो, बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।